जिन्होंने अपने दोनों हाथ में, एक में सारंग धनुष और दूसरे में अमोघ बाण धारण करके सीता जी के साथ अयोध्या के रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, ऐसे प्रभु श्री राम को मैं बारंबार वंदन करता हूं। 3 श्लोक लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहा लिखा, अयोध्या कांड का प्रथम दोहा। आप में से कितने लोगों को यह दोहा याद है? अयोध्या कांड का पहला दोहा। सरकार दर्शन करिए। अब क्या बोले हम आप लोगों को, आप ही नहीं, धरती पर जितने सनातनी हैं सबको ये दोहा याद है। छोट छोट लड़कन को याद है वो, लेकिन दुर्भाग्य यही है कि हमको पता ही नहीं है कि ये श्री रामचरितमानस जी का दोहा है। जानते कौन सा दोहा है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल सार। ये दोहा कितने लोगों को याद था यहां? महाराज हम तो जानते थे महाराज जी श्री हनुमान चालीसा जी का है। श्री हनुमान चालीसा का नहीं है, ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। यहां से उठा करके वहां रख दिया गया है। श्री हनुमान चालीसा जी प्रारंभ होती हैं, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पूर्व श्री गुरु चरण सरोज, सरोज मने कमल, गुरु जी के कमलवत चरण में जो रज लगा है, उस रज से मन रूपी दर्पण को साफ कर रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर, मुकुर यानी दर्पण, शीशा, सुधार साफ कर रहे हैं। क्यों साफ कर रहे हैं? क्योंकि बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। अब यहां समझिए, अयोध्या कांड में मूल रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान से भी अधिक भगवान के भक्त की कथा गाई है। अयोध्या कांड एक ऐसा कांड है जिसमें भगवान से अधिक भगवान के भगत की कथा है। वो भगत कौन है जानते हैं? जोर से कहिए। हाँ, क्या बोल रहे हो? भरत जी। हाँ हाँ, सही सही बोले, भरत जी। हमको प्रहलाद जी सुनाई पड़ा, इसलिए हम डर ही गए। किसकी कथा? भरत जी की। और आपको एक एक प्रसंग में निवेदन करूं, क्यों साफ करने की आवश्यकता पड़ी, ये प्रसंग श्रवण करिए। कौशल्या मैया ने चित्रकूट में, जब सुनैना मैया रात्रि में कौशल्या मैया जी से मिलने आई थी, टेंट में, जहां टेंट लगा था, तो वहां कौशल्या जी ने सुनैना मैया से एक बात कही कि बहन, समाज की दृष्टि में राम मेरा पुत्र है, भरत कैकेयी का पुत्र है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं सुनैना जी, मुझे अपने बेटे राम की चिंता नहीं है, मुझे अपने भरत की चिंता है। कहती हैं कि मैं एक बात बोलूं, अब तो हमारे बच्चों के पिता नहीं हैं, अब महाराज जनक ही उनके पिता हैं। जनक जी यहां आए हुए हैं, तो हे सुनैना जी, वो आपके पति हैं, आप जनक जी से समझाइए ना उनको, वो ऐसा कुछ कर दे कि राम लक्ष्मण को छोड़ के और 14 वर्ष के लिए मेरे भरत को अपने साथ में रख ले।
सुनैना जी पूछी ऐसा क्यों? कौशल्या मैया बोली, बहन मैं अपने भरत को ठीक से जानती हूं, यदि वो राम के साथ नहीं रहेगा ना तो मेरा भरत अपने प्राण का त्याग कर देगा। मोरे सोच भरत कर भारी। इस बात को सुनैना जी सुनी तो गंभीर हो गई। वापस अपने समाज के पास गई, मिथिला का समाज जहां रुका हुआ था। रात्रि में शयन कक्ष में मां सुनैना जनक जी महाराज से निवेदन करती हैं, महाराज कौशल्या जी मुझसे ऐसा ऐसा बोल रही थी कि आप ऐसा कुछ करें कि राम जी लक्ष्मण जी को छोड़कर भरत जी को साथ में रख लें अपने। जनक जी लेटे थे, उठकर बैठ गए, लेटे थे उठ करके बैठ गए। बोले, हे सुमुखी, मैं विदेहराज जनक हूं, मेरे मन की गति ब्रह्म में है, मैं ब्रह्म के ऊपर व्याख्यान दे सकता हूं। मेरे मन की गति राजनीति में है, मैं नीति जानता हूं। जो मेरा मन ब्रह्म और नीति को जानता है वही मेरा मन भरत जी की महिमा की परछाई को भी स्पर्श नहीं कर सकता। भरत जी को छोड़िए, भरत जी के महिमा की परछाई भी मेरा मन स्पर्श नहीं कर सकता। इस पूरे ब्रह्मांड में भरत जी की महिमा को केवल एक व्यक्ति जानता है। पूरे ब्रह्मांड में भरत जी की महिमा को कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? एक लोग, और वो एक कौन है? राम जी। जनक जी कहते हैं, जानहि राम। राम जी जानते हैं, लेकिन यदि कहने की बारी आएगी तो भरत जी की महिमा को राम जी भी कहने में सक्षम नहीं है। इतना अपार चरित्र है भरत भैया का। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। भरत जी का चरित्र इतना अपार है कि राम जी जानते तो हैं, लेकिन राम जी भी नहीं बता सकते। अब आप दर्शन करिए, जिस गाथा को, जिस चरित्र को राम जी नहीं गा सकते, उस चरित्र को गोस्वामी तुलसीदास जी लिखने जा रहे हैं। संभव है क्या? बिना सदगुरु की कृपा के ये संभव होने वाला। इसलिए अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पूर्व पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु चरण रज से मन के दर्पण को निर्मल किया, और उसके बाद अयोध्या कांड की प्रथम चौपाई बाबा लिखते हैं। क्या लिखे? जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते भूधर भारी, सुकृत मेघ पर सही सुख बारी। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ पर सही सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस दिन से रघुनाथ जी विवाह करके श्रीधाम अयोध्या आए हैं, उस दिन से श्री अवध में नित्य नवीन आनंद महोत्सव बधाई गाई जा रही है। नित्य नव मंगल मौज बधाई। अभी आनंद में रहिए। कौन है जो जिसके जीवन में समस्या नहीं है? हो है? आपसे यदि प्रश्न करूं कि आपके जीवन में कोई समस्या है, तो इस प्रश्न का केवल दो ही उत्तर हो सकता है। नहीं महाराज कोई समस्या नहीं है, और दूसरा उत्तर क्या? हाँ महाराज समस्या है। ठीक ना? बोलिए। हाँ। प्रश्न कर रहा हूं, दूसरा वाला उत्तर दीजिएगा। आप लोग के जीवन में कोई समस्या है? हाँ हाँ बोलिए। हाँ है। अरे हाँ बोलिए ना। हाँ है, बहुत अच्छा है, हमरो जीवन में है। अब दूसरा प्रश्न कर रहा हूं, इसके भी दो उत्तर है, हाँ और ना। तो पहले हाँ बोलिएगा, फिर से आइए। आपके जीवन में कोई समस्या है? हाँ। दूसरा प्रश्न, इसमें भी हाँ बोलिएगा। जो समस्या है उसका समाधान आपके हाथ में है? हाँ बोलिए। हाँ जोर से, फिर से पूछ रहा हूं। जो समस्या है उसका समाधान आपके हाथ में है, तो क्यों रोना? यदि समस्या का समाधान है तो समाधान करिए। अब दूसरा उत्तर दीजिएगा, ना। क्या समस्या का समाधान आपके हाथ में है, तो क्यों रोना? जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो क्यों रोना? जो होगा देखा जाएगा। ये जीवन का बहुत बड़ा सूत्र मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। आनंद में रहना चाहते हैं तो इसको स्वीकार करिए। समस्या का समाधान कर सकते हैं तो समाधान करिए, और कुछ नहीं कर सकते तो रघुनाथ जी के भरोसे हो जाइए, जो होगा देखा जाएगा। आज क्यों रोना हो? आनंद में रहना स्वभावजन्य है। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस दिन से प्रभु विवाह करके आए, नित नव मंगल मोद बधाई। श्री अवध में लोग नित्य नवीन आनंद महोत्सव बधाई गीत गा रहे, उत्सव मना रहे हैं। और आपसे निवेदन करूं, ये बधाई उत्सव कितने दिन तक चला आपको पता है? 11 वर्षों तक। कितने दिन तक? 11 वर्षों तक। विवाह करके भगवान आए, उसके बाद 11 वर्षों तक ये आनंद महोत्सव चलता रहा, नित्य। और ये महोत्सव केवल अयोध्या में नहीं है, अगली चौपाई भुवन चारि 10